आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये जो है ये चैप्टर 2 है 12th क्लास की बायोलॉजी बुक का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स बने और उनके फ्यूजन से रिप्रोडक्शन हो। तो ऐसे रिप्रोडक्शन या ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। और फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो काफी सारे टाइप के होते हैं, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो जहां पे भी अगर एंजियोस्पर्म्स भी लिखा जाए तो बात वही होती है, इसका मतलब है वो फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज आती है इसमें वो है फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, आपको वो चीज नहीं पता होती या फिर आधी बार याद नहीं रहती है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा होता है हमें वही क्लियर नहीं हो पाता कई बार। तो हम सबसे पहले फटाफट इसके पार्ट्स देखेंगे कि फ्लावर के पार्ट्स क्या कौन से होते हैं और इनको क्या क्या कहते हैं, जिससे आगे जो हम चैप्टर के अंदर करेंगे तो आपको पता चल जाए हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम मेल पार्ट कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसका फ्लावर का। तो उसको हम स्टेमिन बोलते हैं। स्टेमिन के अंदर कौन सा पोर्शन आता है? एंथर आता है और फिलामेंट आता है। एंथर वो है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, तो इस एरिया के अंदर इसको एंथर बोला जाता है। और फिलामेंट कौन सा होता है? जो एंथर और फ्लावर को दोनों को जोड़ता है, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को फिलामेंट बोला जाता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पोर्शन, इसको क्या बोला जाता है? पिस्टल। पिस्टल जो होता है उसको हम कार्पेल भी बोल सकते हैं। अगर बुक के अंदर सॉरी एग्जाम्स में अगर कार्पेल या पिस्टल कोई सी भी बात करी जाए तो आप इनमें से देख लेना, आपको पता चल जाएगा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। और मेनली ज्यादातर पिस्टल यूज किया जाता है इसके लिए। जो पिस्टल के अंदर कौन से पार्ट्स आते हैं? वो आता है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है वो वाला पार्ट है जहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं। स्टाइल जो होता है, स्टाइल वो है जहाँ पे पॉलन ग्रेन जो होगा वो पास थ्रू होता है, जिससे वो ओवरी तक पहुंच सके, जा सके वहां तक। तो उस एरिया को स्टाइल बोला जाता है। ये जो गोल सा एरिया आपको दिख रहा है ये ओवरी है, जिसके अंदर क्या है? ओव्यूल्स है यानी एग्स है। तो ओव्यूल और जो पॉलन ग्रेन होंगे वो दोनों के दोनों मिक्स होंगे और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो जाएगी। तो ऐसे ये सारा हमारा पार्ट हो गया। फिर देखते हैं हम पेटल्स। पेटल्स या कोरोला, ये दो पार्ट्स होते हैं। पेटल्स कौन से होते हैं? जो आप पत्ती बोलते हैं, जैसे फ्लावर की जो बाहर की जो पत्ती होती है जो काफी कलरफुल होती है उसको पेटल्स बोला जाता है। तो वो पेटल्स ऐसी भी हो सकती हैं जैसे मैं अभी बना रही हूँ, या फिर कोरोला टाइप की भी होती हैं, यानी ऐसे स्ट्रेट काफी सारी फ्लावर्स के अंदर ऐसा भी दिखता है। तो इन दोनों को ही पेटल्स बोला जाता है। दूसरा अगला जो है वो है सेपल्स। सेपल्स काफी बार पूछा जाता है कि सेपल्स कौन सा वाला पोर्शन होता है। तो पेटल्स के साथ कंफ्यूज ना हो, वो वाला पोर्शन होता है, वो ग्रीन पोर्शन होता है जो फ्लावर के नीचे आपको डंडी के साथ दिखता है। कुछ छोटी छोटी लीव्स दिखती हैं जो पीछे की जो डंडी होती है फ्लावर की उसके साथ अटैच्ड होते हैं, तो उसको हम कैलेक्स भी बोल सकते हैं और सेपल काफी बार यूज किया जाता है उसके लिए। फिर आते हैं पेडिकल्स। पेडिकल कौन सा होता है? जो नीचे की जो पोर्शन होता है, जो ब्रांच होती है फ्लावर प्लांट की, जो ब्रांच होती है उसके साथ जो फ्लावर अटैच होता है, जिस डंडी के साथ अटैच होता है या फिर ब्रांच के साथ अटैच होता है, उसको पेडिकल बोला जाता है। थैलमस कौन सा पोर्शन होता है? थैलमस वो होता है जहाँ पे जो पिस्टल होता है वो पेटल्स के साथ अटैच होता है, यानी ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? थैलमस बोलते हैं। ये बहुत बार यूज होगा गाइस, तो प्लीज इसे थोड़ा इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारे आगे भी काफी बार ये यूज किया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए थैलमस कौन सा पोर्शन है। फिर आता है रिसेप्टिकल्स। ये जो होता है ये थैलमस के सीधा नीचे वाला पोर्शन होता है जहाँ पे कैलेक्स स्टार्ट होता है और पेटल्स जो होते हैं वो खत्म होते हैं, तो इस वाले पोर्शन को रिसेप्टिकल्स बोला जाता है। तो आपको आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे किसको क्या बोला जाता है। और पेरेंट जो होता है ये पोर्शन, ये क्वेश्चन भी आ चुका है टीजीटी नेचुरल साइंस लास्ट ईयर 2014 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर भी पूछा गया था कि ये इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो पेटल्स भी आते हैं और सेपल्स भी आते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके पेरेंट बनता है। तो आई होप आपको अब पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर क्या क्या आता है? जो स्टेमिन है वो पूरा पोर्शन होता है जिसमें एंथर आ जाता है और फिलामेंट आ जाता है, जो अभी हमने देखा था। माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोला जाता है। मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोला जाता है। और पॉलन ग्रेन्स भी बोला जाता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स ही होते हैं जो फर्टिलाइजेशन करते हैं।
तो इसके अंदर कौन सा है, जैसे ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा स्टेमन का स्ट्रक्चर है। स्टेमन के अंदर ये जो है पोर्शन एंथर जो है वो किससे बना हुआ होता है, वो थीका से बना हुआ होता है। थीका, ये दो थीका होते हैं, एक ये जो स्ट्रक्चर है ये एक है, एक उसके पीछे भी स्ट्रक्चर है, तो इसको डायथीकस बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर दो थीका सेल्स होते हैं, दो अलग से पार्ट्स होते हैं इसके। ये एंथर का होता है, एंथर ऐसा दिखता है, और ये फिलामेंट्स होती है जो नीचे वाली हमारी ये स्टॉक वाला पोर्शन है वो। अब इसके अंदर हमने एंथर में क्या किया है, यहाँ पे एक काटा लगाया, एक इसको डाइसेक्ट किया, यहाँ से काट दिया गया है, और इस वाले एरिया को अब यहाँ पे दिखाया गया है। अब इस एरिया के अंदर आपको कैसे दिखा है कि यहाँ पे कुछ एरिया है जिसके अंदर, जिसको पॉलन सैक बोला जाता है, जो बीच की जो कैविटी है उसको पॉलन सैक बोला जाता है, और उसके अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ब्लैक कलर के जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो क्या है, पॉलन ग्रेन है। यानी इस एरिया के अंदर एंथर का जो थीका पोर्शन होता है उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स फॉर्मेशन टेक प्लेस होती है। अब इसको और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया और ज्यादा एलेबोरेट किया गया इसको, तो जो पॉलन सैक वाला पोर्शन था अब इस वाले पोर्शन को और अच्छे से खोल के दिखाया गया। तो इसको खोलने के बाद हमें कैसा कैसा स्ट्रक्चर दिखा है, ये ऐसा है। इसके अंदर सबसे पहले जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं, इपिडर्मिस। ये इपिडर्मिस होती है। इपिडर्मिस आप हमेशा याद रखना, जहां पे भी इपी आ जाएगा यानी आउटर मोस्ट होता है, और डर्मिस जो होती है वो होती है बाउंड्री या फिर लेयर, ऐसी जैसे हमारी स्किन होती है उसको भी डर्मिस बोला जाता है, तो ये आउटर मोस्ट होती है। एंडोथीशियम जो होता है, एंडोथीशियम क्या है, ये इपिडर्मिस था, उसके नीचे वाली जो लेयर होती है वो एंडोथीशियम है। ये अंदर की लेयर है इसलिए एंडो यूज किया गया है इसके अंदर। फिर आते हैं हमारे पास, कुछ होते हैं इसमें कनेक्टिव टिश्यूज भी, जो कि बीच में कुछ टिश्यूज दिखे हैं, कुछ स्पॉट टाइप का दिखा है जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसका कुछ अलग से स्पेशल फंक्शन नहीं होता, लेकिन ये स्ट्रक्चर है इसमें। फिर आता है टेप्टम। टेप्टम एंडोथीशियम के बाद जो लेयर आती है वो टेप्टम की लेयर होती है, बाहर की बाउंड्री होती है। उसके अंदर जो होती है वो क्या सी होती है, मिडल लेयर होती है, और उसके अंदर का जो ये बीच वाला पोर्शन होता है जहाँ पे स्पर्म्स बनते, सॉरी, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं उसको हम स्पोरोजेनेसिस टिश्यू भी बोलते हैं। तो ऐसे टिश्यूज होंगे जहां से पॉलन ग्रेन्स जो होंगे फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगी। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वो किससे बना होता है, इसके पास चार वॉल्स होती हैं। सबसे पहले जो इपिडर्मिस अभी हमने बात की, एक एंडोथीशियम होता है, एक मिडल लेयर होती है, और एक टेप्टम होता है। टेप्टम काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन के लिए। तो ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है टीजीटी नेचुरल साइंस के अंदर, तो प्लीज इसे भी याद रखें। टेप्टम काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर हम इस लेयर का, ये जो हमारी ऊपर की लेयर थी, इस लेयर को अगर हमने उठा के और माइक्रोस्कोप से और एनलार्ज करके देखा गया तो आपको बहुत क्लियरली दिखेंगे ये जो बाहर वाले सेल्स हैं, ये वाली जो लाइनिंग है ये सारी की सारी इपिडर्मिस की लाइनिंग है। उसके अंदर जो सेल्स हैं वो एंडोडर्मिस है। फिर मिडल लेयर के सारे सेल्स हैं, और फिर जो ये जो जिसके अंदर न्यूक्लियस आपको अलग से दिख रहा है, ये वाले कौन से हैं, ये टेप्टम की लाइनिंग है। और उसके अंदर जो ये जो आपको न्यूक्लियस टाइप का जो दिख रहा है ये कौन से हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। यानी मदर सेल्स किसे बोला जाता है, ऐसे सेल्स जो कि गिव राइज करेंगे आगे बाकी जनरेशन को, या फिर आगे जो अगर डिवाइड करता है सेल तो वो मदर सेल्स डिवाइड करते हैं। और माइक्रोस्पोर्स क्यों बोला गया है, माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोड्यूस करेंगे, यानी पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने वाले मदर सेल्स। तो आई होप आपको अब तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो पता चल चुके हैं, लेकिन अभी हमें ये देखना है कि स्पर्म जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बनते कैसे हैं इसके अंदर। तो उसको फॉर्मेशन जो प्रोसेस होता है उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। माइक्रो मतलब मेनली मेल्स के लिए यूज किया जाता है, और जेनेसिस मतलब होता है प्रोडक्शन यानी फॉर्मेशन। तो ये किसके लिए होगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। तो ये पोलन मदर सेल्स से बनेंगे, सेल्स बनेंगे, और किसके थ्रू जाएंगे, ये मियोसिस से होगा। मियोसिस कौन सा होता है, ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी 2n नंबर का हमारे पास नॉर्मल एक सेल होता है जो कि 4n नंबर के
प्रोजेनी देगा, यानी 4 गैमेट्स देगा। तो गाइज एक बार याद रखना कि हमेशा जो जर्म सेल्स होते हैं या फिर जो गैमेट सेल्स होते हैं वो हमेशा एन नंबर्स के होते हैं, उनके अंदर 2n नंबर के नहीं होते, उनमें हमेशा मियोसिस होती है, माइटोसिस नहीं होती। अब देखते हैं ये दिखता कैसे है, यानी 2n नंबर से उन्होंने चार एन नंबर के गैमेट्स दे दिए हैं, यानी इसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड भी बोलते हैं। इसके अंदर 4 हैं, सबका अपना अपना न्यूक्लियस है और ये 4 सेल हैं। अब ये जो सेल ऐसा दिखता है हमारा एक पॉलन ग्रेन, ये बाद में मैच्योर कैसे होता है तो वो देखते हैं। सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन होता है वो कुछ ऐसा ही दिखता है, जिसमें एक बाउंड्री होती है, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको एक्साइन बोला जाता है, और उसके अंदर वाले जो बाउंड्री होती है वो इंटाइन होती है, और जो बीच में ये होगा ये साइटोप्लाज्म है, और ये बीच का जो पोर्शन है ये न्यूक्लियस है। इसको मैच्योर करते वक्त अगले जो स्टेज आती है मैच्योरेशन में, इसमें सबसे पहले क्या बनते हैं, वैक्यूल्स बनने लग जाते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है वो एक साइड पे आ जाता है। इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होगा, स्पिंडल मतलब थोड़ा डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर डिवीजन होने की वजह से क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो बनेंगे, और जो सेल्स होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे। सेल्स कितने में डिवाइड होंगे, ये 2 सेल्स में हमेशा डिवाइड होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल्स बोला जाता है, एक जनरेटिव सेल्स बोला जाता है। और ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसके अंदर 2 सेल स्टेज ही होती है, और इसके बाद ये फर्टिलाइजेशन के लिए मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर 3 सेल स्टेज भी आती है, जिसके अंदर एक बार और डिवीजन होती है, फिर जाके वो फर्टिलाइजेशन के लिए मैच्योर्ड होते हैं। इसमें भी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एक्साइन है, इसके अंदर वाली जो लेयर है वो इंटाइन है, और वेजिटेटिव सेल जो होता है वो वाला पोर्शन होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपके एम्ब्रियो को, और जनरेटिव सेल्स वो होते हैं, वो सेल जो कि आगे जाके एम्ब्रियो जो बनेगा, जो पोर्शन बनेगा वो यही वाला होता है, जनरेटिव सेल्स होते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो आती है एक्साइन। हेक्साइन होता क्या है, ये आउटर कवरिंग होती है, या फिर हार्ड आउटर लेयर बोल सकते हैं, जो बाहर की लेयर होती है वो। ये किस चीज से बनी हुई होती है, वो होता है स्पेरोपोलिनिन्स, इनसे बनी होती है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है या फिर ऐसे फाइबर्स होते हैं जिससे ये मिलके बना हुआ होता है, और इट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ज्यादा हाई टेम्परेचर भी कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड को भी टॉलरेट कर जाता है, और अल्कली जो सॉल्यूशन होता है, यानी जो बेसिक सॉल्यूशन होता है वो काफी अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो उसको भी टॉलरेट कर जाता है। तो इतना हार्ड पोर्शन होता है ये एग्जाइम। इसके अंदर क्या होता है, नो एंजाइम कैन डिग्रेड सेप्रोपोलिनिन। सेप्रोपोलिनिन कौन सा है, जिससे ये एग्जाइम जो होता है वो बना हुआ होता है, और ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं होता जो कि इसको तोड़ सके या ब्रेक डाउन कर सके या डिग्रेड कर सके। तो ये काफी हार्ड पोर्शन होता है जो आउटर मोस्ट होता है। फिर आता है इंटाइन पे। इंटाइन कौन सा होता है, ये इनर वॉल होती है पॉलन ग्रेन की इनर वॉल। इट इज अ थिक एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज और पैक्टिन। तो ये किससे बनी होती है, ये सेलुलोज से बनी होती है और पेक्टाइन से बनी हुई होती है। ये भी गाइस एक बार पूछ लिया गया है, टीजीटी नेचुरल साइंस के एग्जाम में एक बार पूछा गया था, और एक बार बायोलॉजी के जो पीजीटी वाला बायोलॉजी वाला पोर्शन है उसके अंदर भी पूछा गया था, जो इंटाइन होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है, तो वो सेलुलोज और साथ में पेक्टिन से, इन 2 चीजों से मिलके बना हुआ होता है। फिर देखते हैं वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स, यानी 2 सेल जो स्टेज होती हैं, 2 सेल स्टेज जो है मेनली जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर यही वाली स्टेज आती है। तो वेजिटेटिव सेल्स कौन सी होती है, द सेल इज बिग, ये वाला जो सेल होता है ये बिग होता है, थोड़ा बड़ा पोर्शन होता है, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, यानी बहुत सारा इसमें रिजर्व फूड होता है, और लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस होता है उसका इरेगुलर शेप होता है। और मेन काम क्या होता है वेजिटेटिव सेल का, कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है जो भी एम्ब्रियो बनेगा उसको। फिर आता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो होता है वो काफी छोटा होता है, फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, काफी डेंस होता है। In over 60% of angiosperm, pollen grain are shed at this
टू सेल स्टेज, तो ज्यादातर 60% जो एंजियोस्पर्म्स होंगे वो ज्यादातर इसी सेल स्टेज, ये 2 सेल स्टेज के अंदर ही शेड होने लग जाते हैं, यानी निकलने लग जाते हैं, जिससे वो मतलब वो फुली मैच्योर्ड हैं, अब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इन द रिमेनिंग स्पीशीज, जो 40% जो स्पीशीज बच गई हैं, द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू टू मेल गैमेट्स बिफोर pollen grain आर शेड 3 सेल स्टेज। तो ये किस में आ जाते हैं? 3 सेल स्टेज में आ जाते हैं, जिसमें जो जनरेटिव सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव की बात नहीं की जा रही है, जो जनरेटिव सेल्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड करता है, वो भी माइटोटिकली, यानी 2n नंबर्स, यानी कॉन्टिन्यूस जो हमारी इक्विटेशनल डिवीजन होती है वो वाले डिवीजन की जाती है उसके अंदर। और कौन सी स्टेज आ जाती है? 3 सेल स्टेज आ जाती है। तो ये एक एक्सेप्शन होता है, कुछ केसेस में एक्सेप्शन होता है कि 3 सेल स्टेज भी रिक्वायर्ड होती है। देन pollen grain land on the stigma before the lose viability। तो अपनी वाइबिलिटी लूज करने की, यानी फर्टिलाइजेशन की जो एबिलिटी है वो लूज करने से पहले वो कहाँ चले जाते हैं? वो पहले स्टिग्मा पे लग जाना चाहिए। अगर वो स्टिग्मा पे लग गए तो वो रिप्रोडक्शन कर जाएंगे, अगर वो स्टिग्मा पे नहीं लग पाए तो वो अपनी वाइबिलिटी लूज कर देंगे और वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। pollen grains of many species cause several एलर्जीज लाइक अस्थमा, ब्रोंकेटाइसिस, ऐसे काफी सारी जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं ये पॉलन ग्रेन से काफी होती हैं। काफी लोगों को एलर्जी होती है पॉलन ग्रेन से, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। जो पॉलन ग्रेन है उसमें सारी नेगेटिव चीजें ही नहीं होती, यानी ह्यूमन बीइंग के लिए ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नेगेटिव चीजें ही हैं उसके लिए, काफी चीजें जो है वो काफी यूजफुल भी होती हैं। जैसे इसके अंदर सबसे ज्यादा किस चीज का होता है? न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होते हैं, यानी फूड सप्लीमेंट के रूप में भी पॉलन ग्रेन्स को लिया जाता है। और ये क्या कर सकते हैं? ये इंक्रीज कर सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स और रेस हॉर्स। जो हॉर्सेस जो रेस करते हैं, काफी जो हॉर्सेस की रेस होती है उसके अंदर भी अगर पॉलन ग्रेन खिलाए जाते हैं हॉर्सेस को, या फिर एथलीट्स भी अगर पॉलन ग्रेन खाता है तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर काफी न्यूट्रिशन, प्रोटीन, काफी सारी चीजें होती हैं जो आपकी एनर्जी को बिल्डअप करती हैं। तो ये सारे के सारे थे हमारे अभी तक जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था फ्लावर के अंदर। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है फ्लावर के अंदर। तो उसको पिस्टल बोला जाता है, हमने सबसे पहले ही देख लिया था ये। उसको मेगास्पोरेंजियम भी बोला जाता है। मेगा अगर वर्ड आ जाता है, मेगा हमेशा फीमेल के लिए होता है, वैसे मेगा का मतलब होता है बड़ा। तो काफी बड़ा जो ओव्यूल होता है वो काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू जो पॉलन ग्रेन होता है वो। तो इसलिए इसको मेगास्पोरेंजियम बोला जाता है, और इसको हम वैसे नॉर्मली ओव्यूल भी बोलते हैं। और जो एम्ब्रियो सैक होता है इसके अंदर ये ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ये ओव्यूल्स उसी में बनते हैं। फिर देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। गाइनेशियम जो होता है ये क्या होता है? गाइन गाइन जो वर्ड होता है ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है, तो गाइनेशियम जो होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को बोला जाता है। दूसरा आता है मोनोकैपिलरी। मोनोकैपिलरी जो होते हैं वो क्या होते हैं? यानी पिस्टल्स जो हैं वो सिंगल हैं, यानी एक फ्लावर है जिसके अंदर एक ही पिस्टल है। ये हमारा उसमें स्टिग्मा वाला पोर्शन आ गया, ये जो है वो स्टाइल आ गया है, और नीचे जो ओवरी है वो ये वाला पोर्शन है। तो ये पूरा पिस्टल होता है, और अगर अकेला ही होगा फ्लावर के अंदर तो उसे हम मोनोकैपिलरी बोलते हैं। मल्टी कैपिलरी कौन सा होता है? एक से ज्यादा पिस्टल्स हो इसके अंदर, यानी यही ये का यूं स्ट्रक्चर जो होंगे वो बहुत सारे अगर स्ट्रक्चर हैं उसके अंदर एक से ज्यादा है तो उसको क्या बोला जाता है? मल्टी कैपिलरी। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो मल्टी कैपरी में आ जाएंगे। फिर आता है सिनकार्पस। सिनकार्पस कौन सा होता है? जिसके अंदर ये बहुत सारे पिस्टल तो होंगे लेकिन फ्यूज्ड होंगे एक दूसरे के साथ, यानी एक काफी बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया होगा जिसके अंदर एक जो ऊपर होगा स्टिग्मा, लेकिन अंदर जो होंगे ये पिस्टल जो होगा वो फ्यूज्ड होगा, काफी सारे पिस्टल्स इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। एपोकार्पस कौन सा होता है? एपोकार्पस वो है जिसके अंदर फ्री होंगे सारे के सारे, अलग से फ्री जो एरिया होगा जहाँ पे पिस्टल अलग अलग होंगे, काफी सारे हैं लेकिन अलग हैं। फिर आता है मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया का वर्ड का मतलब होता है ओव्यूल्स की बात की जा रही है, जो रिप्रोडक्शन करता है जो जो पोर्शन जो गैमेट्स, तो उसको हम ओव्यूल बोलते हैं।
और 1 ओव्यूल इन एन ओवरी, अगर एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होता है तो वैसे कौन से प्लांट्स होते हैं, वीट होता है, पेडी होता है और मैंगो होते हैं, ये सारे के सारे इनके अंदर जो ओवरी होती है उसमें एक ही ओव्यूल होता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होते हैं, जो ओवरी होती है उसके अंदर काफी सारे ओव्यूल्स होते हैं, जैसे पपाया में होते हैं, वाटरमेलन में होते हैं और बाकी सारे काफी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इसके। तो उन सब के अंदर काफी सारे होते हैं, एक ओवरी है लेकिन ओव्यूल्स बहुत सारे हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये पिस्टल का पूरा एरिया, ये जो यहाँ से लेके ये पूरा एरिया है, ये पूरा पिस्टल बोला जाएगा। ये स्टिग्मा वाला पोर्शन है, ये स्टाइल वाला है, और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये ओवरी के पोर्शन को थोड़ा इलेबोरेट कर दिया, थोड़ा खोल के दिखा दिया गया है। यहाँ पे स्टाइल जो एरिया है और जो ओवरी वाला एरिया है ये स्टार्ट करता है, तो उसको बीच वाले, जो इसके बीच वाले पोर्शन होता है उसको फिनिकल बोला जाता है। ये किसको जोड़ता है, जो स्टाइल है उसको, और साथ में ओवरी वाला जो पोर्शन है उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और फिनिकल को ओवरी के साथ या फिर प्लेसेंटा भी बोल सकते हैं, ये जो एरिया होता है इसको प्लेसेंटा भी बोला जाता है। तो इस एरिया को अगर ज्वाइन करता है वो कौन सा होता है, सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो हीलियम आता है, जो कि ओवरी के अंदर सबसे पहले, अगर आप फिनिकल के बाद देखें तो वो हीलियम आता है। हीलियम और बाकी जो होते हैं वो इंटेग्यूमेंट्स की काफी सारी लाइनिंग होती है ऊपर। ये इंटेग्यूमेंट्स कौन से होते हैं, एक आउटर इंटेग्यूमेंट भी होता है, एक इनर इंटेग्यूमेंट भी होता है। यानी ये जो बाहर वाला ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, ये दोनों इंटेग्यूमेंट का काम करते हैं, यानी ये इसका मेन काम जो होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। फिर जो पोर्शन आता है हमारा, एक यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स जो होता है, ऊपर वाला जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, इस वाले एंड को माइक्रोपाइलर एंड बोला जाता है। और यहाँ पे एक माइक्रोपाइल पोर होता है, जहां से कुछ जो एम्ब्रियो होता है उसको काफी ट्रांसपोर्ट करने में फैसिलिटी मिलती है इस एरिया से। और ये जो बीच वाला जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है, उसके बाहर की जो ये बाउंड्री होती है, ये वाला जो पोर्शन है, इस सारे को क्या बोला जाता है, ये न्यूक्लियस होता है। तो ये बाहर वाला जो ये पोर्शन है ये सारा का सारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक है, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है वो एम्ब्रियो सैक है। और क्रिसाल पॉइंट पोल जो होता है वो लास्ट वाला पोल होता है, जो कि अपोजिट होता है किसके, माइक्रोपाइलर एंड से। तो आपको ये दोनों चीजें एंड याद रखने हैं, कौन से एंड है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि जो स्पोर्स है वो आ कहाँ से रहा है, या फिर पॉलन ग्रेन जो है वो कहाँ से आ रहा है और किधर जाके बाइंड कर रहा है। फिर देखते हैं इसके अंदर जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो आपको पता ही है, थैलमस होता है, जिससे जो फ्लावर होता है वो अटैच्ड होता है। अब हमारा जो नॉर्मल, अब हमने पहले जैसे स्पर्म, जैसे हमने पॉलन ग्रेन को देखा था, पॉलन ग्रेन जैसे डेवलप हुआ, कैसे मैच्योर हुआ, सेम ऐसे ही जो ओव्यूल होता है वो भी डेवलप करता है। तो वो डेवलप कैसे करता है, सबसे पहले जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं, यानी ये वाला सेल है, हमने कौन सा वाला एरिया लिया है, मैं एक बार आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये वाला जो पूरा एरिया है, ये न्यूक्लियस वाले एरिया से, और ये वाला, इस पूरे एरिया को यहाँ पे दिखाया गया है। जो बाहर वाला है वो न्यूक्लियस के सेल्स हैं, और बीच वाला जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, और इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक बोला गया है वो वाला है। अब ये जो सेल होंगे ये क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे मियोटिकली, यानी रिडक्शनल डिवीजन होगी इसके अंदर, और ये 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। 2 सेल में डिवाइड हुआ तो इसलिए इसको मेगास्पोर डायड भी बोला जाएगा, क्योंकि ये दोयों में डिवाइड हुआ है अभी। फिर उसके बाद ये दोबारा से होगा, जो कि 4 सेल्स के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या बना देगा, मेगास्पोर टेट्राड। लेकिन ये जो 4 सेल्स होंगे, इन्होंने 4 सेल में डिवाइड हुआ है, लेकिन जो 3 सेल्स होंगे वो डीग्रेड हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे, और सिर्फ एक सेल कोई होगा जो कि आगे फर्दर डिवीजन करेगा या फर्दर प्रोसेस अपना निकालेगा। अब एक सेल, अगर हम इस सेल को मान लेते हैं, ये वाला जो सेल है ये ग्रो करा, बड़ा हुआ, तो ये कैसे होगा, अब यहाँ देखते हैं इसको। इसके अंदर जो सेल होगा उसके एक न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस जो होगा वो डिवाइड किया, दोयों में डिवाइड हो गया। फिर ये जो डिवाइड करने के बाद ये 4 में डिवाइड हुआ, ये 2 थे, ये वाला जो था वो 2 में, ये वाला था जो 2 में। फिर जो अगला जो स्टेज आई है, फिर से दोबारा से डिवीजन हुई इसके अंदर, तो एक पॉइंट के ऊपर, एक पोल के ऊपर 4 सेल्स आ गए हैं, दूसरे पोल के ऊपर भी 4 सेल्स हो गए हैं। तो इसके अंदर कितने हो गए हैं, हमारे पास न्यूक्लियस कितने हैं, 4 इधर है 4, यानी 8 न्यूक्लियस आ गए हैं हमारे एक सेल के अंदर। अब ये जो सेल होगा ये मैच्योर कैसे होगा, ये कहाँ कहाँ पे जाएगा,
तो इसमें से कुछ जो सेल होंगे यानी 3 जो सेल होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, एंटीपोडल पोर्शन के अंदर जाएंगे, जो कि क्रिसाल एंड के ऊपर है, ये वाले एंड के ऊपर। यानी हम ये वाला जो पोर्शन है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से दिखा देती हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, ये यहाँ है। और जो ऊपर वाला जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड था, ये हमारा यहाँ पे है, ये नीचे की साइड पे दिखा रखा है इसमें, ये थोड़ा उल्टा बना रखा है। फिर इसके अंदर क्या है, ये जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं ये 3 में डिवाइडेड होते हैं, 3 सेल्स यहाँ पे आ जाते हैं, यानी 3 न्यूक्लियस जो है वो अपने अपने एक सेल बनाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। 2 इनमें से जो 8 थे, 3 यहाँ पे निकल गए हैं, 2 जो होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, बीच वाले पोर्शन में आ जाते हैं, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। जो बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। नीचे जो हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड होता है, इस एंड के अंदर कौन से 3, इस एंड के अंदर आ जाते हैं हमारे न्यूक्लियस। 2 जो न्यूक्लियस होते हैं उसे हम सिनर्जिड बोलते हैं, यानी ये वाला जो न्यूक्लियस है ये वाला, और ये वाला जो सेल है ये दोनों के दोनों सिनर्जिड होते हैं, जिनके अंदर एक फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी एक फाइबर्स या फिर एक स्ट्रक्चर होता है फिलीफॉर्म, जो कि हेल्प क्या करता है, पॉलन ग्रेन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमारा एग सेल कहाँ पे है, उसको इधर डायरेक्शन लाने के लिए ये फिलरीफॉर्म के टाइप के स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसपे। और यहाँ पे जो होता है ये मेन होता है हमारा एग सेल। तो ये जो होगा ये एग सेल होगा। तो ये कौन सी स्टेज हो गई, इसमें 7 जो है वो सेल है, यानी एक सेल, हम इसको मार्क कर लेते हैं अलग से, एक सेल ये है, 2 सेल ये है, 3 सेल ये है, और 4 और 5 सेल जो होंगे वो पोलर न्यूक्लियाई के अंदर होते हैं। तो ये न्यूक्लियस 4 और 5 है, लेकिन सेल हमारा एक ही है।